इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास प्योरिफिकेशन करनी है हमने किसकी, किसी भी मेटल की, और किस मेथड को हमने यूज़ करना है। इलेक्ट्रोलिसिस के हम प्रोसेस को कहते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक इसको इसलिए कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एक बैटरी को यूज़ करते हैं, उसमें से हमारे पास जो भी हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन हमने यूज़ किया हुआ होता है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं, और जब पैसेज ऑफ करंट हमारे पास हो रहा होता है तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल को प्योरीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जी एक डायग्राम ले लेते हैं, और उसके थ्रू हम कॉपर की जो है प्योरिफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जिस तरह से ये है डायग्राम आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमने बैटरी यूज़ की हुई है, और पॉजिटिव जो हमारे पास टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड से जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी एनोड, और जिसको नेगेटिव से जोड़ा हुआ था उसको हम कहते हैं कैथोड। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को भेज रहा होता है। तो ये सारा का सारा जो हमारे पास है, हमारे पास जो कैथोड है, ये क्या होता है जी, नेगेटिवली चार्ज होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसके ऊपर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ जा रहे होते हैं एनोड से, तो हम कहते हैं इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज की हुए ना, हमारे पास मेन बात ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ रिएक्टिव। नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जब हम वैसे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम यूज करते हैं इनर्ट, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो उनको हम इनर्ट यूज करते हैं, प्लैटिनम के होते हैं या कार्बन के, ग्रेफाइट के। लेकिन यहाँ पर हम प्योरिफिकेशन करना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये भी कॉपर की बनी हुई है और ये भी कॉपर की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शंस होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। जो नॉर्मल वैसे अगर हम इनर्ट यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोड्स ले आए, ठीक है, प्लैटिनम के बने हुए हो या ग्रेफाइट के हों, और यहाँ पर सोल्यूशन जो हम यूज करें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन यूज करें, तो वहां पर रिएक्शन हमारे पास डिफरेंट हो जाते हैं। वहां पर हमारे पास क्या बनता है जी, ऑक्सीजन गैस एनोड से हमारे पास जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है, और रिएक्शन हमारे पास जो है वो कॉपर जो है यहाँ पर इस वाले कैथोड पे जमना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एनोड जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर का है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इम्प्योर कॉपर, क्योंकि हम प्योर करना चाह रहे हैं ना, ठीक है। कॉपर की प्योरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। तो क्या होता है, कॉपर यहाँ से जो हमारे पास निकलेगी, यहाँ से वो क्या होगी, कॉपर, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी हमारे पास Cu2+ की फॉर्म में निकलेगी, ठीक है, Cu2+, ठीक है। हमारे पास जो इसके अंदर आइंस पड़े हुए हैं वो कौन कौन से होंगे, जो हमारे पास ये सोल्यूशन है इसमें कौन कौन से हमारे पास आइंस होंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। Cu2+, जिस तरह के नीचे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है सोल्यूशन में। इसी तरह से सल्फेट के आयंस हमारे पास होंगे, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि कॉपर सल्फेट का हमने ब्लू सोल्यूशन यहाँ पर जो कि नजर आ रहा है वो लिया हुआ है, तो इसमें ये आयंस बनेंगे। जबकि जब हम इसको बैटरी से अटैच कर देते हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो यहाँ से कॉपर 2+ की फॉर्म में हमारे पास यहाँ से बनेगा, इसकी तरफ आएगा, सोल्यूशन की तरफ आएगा, और दो इलेक्ट्रॉन को वो इस तरफ को जाने देगा, ठीक है, इस वायर से, इस इलेक्ट्रोड से होते हुए इस वायर से, और फिर बैटरी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारे पास कितने हैं जी, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जो Cu2+ है ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन है वो हमारे पास इस तरफ कुछ आएंगे। तो अगर हम इस तरह से भी शो कर दें कि ये जो हमारे पास है इस तरफ से आ रहे हैं, इसी तरह से और बहुत सारे आयन्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और कॉपर पॉजिटिव जो है वो हमारे पास आयन आएगा, तो सारे इसके ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। जबकि सोल्यूशन में जो है वो हमारे पास उतने के उतने ही कॉपर के जो आयन्स हैं वो इस सोल्यूशन से जो हमारे पास बन रहे थे, दो डिफरेंट किस्म के आयन्स, वो इसी तरह के रहेंगे। यही वजह है कि जब एंड पे हम देखते हैं इस प्रोसेस के होने के बाद, तो हमारे पास जो सोल्यूशन का कलर है वो एज इट इज रहता है, वो अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। यानी कि जो कॉपर का हमने देखा था सोल्यूशन जो हमारे पास ब्लू कलर का था, वो ब्लू कलर ही रहेगा, ठीक है। ब्लू कलर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कलर डोंट चेंज, ठीक है।
वो हमारे पास चेंज नहीं होता एट द एंड जब हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर जो हमारे पास एनोड से आ रहा था वही इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर हमारे पास डिपॉजिट हो रहा होता है तो ये वाला कॉपर कैथोड जो है बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंड पे अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया होता है, इसकी थिकनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया होता है, और ये वाली जो एनोड होती है वो बिल्कुल हमारे पास जो है वो स्मॉल हो जाती है। यानी कि अगर हम देखें तो इसके ऊपर से हमारे पास कॉपर जो है वो डिक्रीज होते हुए इस तरह की फॉर्म में हमारे पास ये लास्ट में जो है एनोड इस फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं सारी की सारी कॉपर जो है वो प्योरीफाई होके इस कैथोड के ऊपर सारी की सारी डिपॉजिट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस में इजाफा होता जाएगा और हम कहेंगे यहाँ पर इसकी जो है सारी की सारी जो एनोड थी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में चले जाती हैं जी, वो हमारे पास इस नीचे की यहाँ पर जो है वो इकट्ठी होने शुरू हो जाती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोड स्लाइम, ठीक है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जो हमारे पास इसमें इम्प्योरिटीज होंगी, या हमारे पास जो है वो प्योर कॉपर कॉपर जो है वो हमारे पास यहाँ डिपॉजिट हो रही है, तो जो इसका वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं एनोड स्लाइम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके जो एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, वो हम लिख लेते हैं जी। हमारे पास क्या होता है, अब अगर हम देखें जो एनोड है वो भी हमारे पास है कॉपर का, और अगर कैथोड को देखें तो वो भी हमारे पास जो है वो कॉपर का है, ठीक है। तो एनोड पे जो रिएक्शन होता है, अब क्या होता है, एनोड हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसकी तरफ तो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये हमने सोल्यूशन यूज किया ना कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर के आयंस हैं, सल्फेट के आयंस हैं, इसके अलावा H पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हमारे पास यहाँ वाटर के भी आयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, अब दो तरह के नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हमारे पास मौजूद हैं, सल्फेट भी हाइड्रोक्सिल भी। ये इसकी तरफ पॉजिटिव एनोड की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये अपना कोई रिएक्शन जो है वो ऐसे शो नहीं करते, बल्कि प्रोमिनेंट जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो ये होता है कि कॉपर जो है वो अपनी बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म से क्या हो जाता है जी, दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकाल देता है, ठीक है, और टू पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉन्स को उसने निकाला अपने अंदर से, और इस तरह से इसकी क्या हो गई, हम कहते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन था ये इसकी तरफ डिपॉजिट कैथोड की तरफ आता है और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और उसके बाद जब हम देखते हैं जो हमारे पास कैथोड है उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है, यही कॉपर जो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में था ये क्या करता है, यहाँ से बैटरी की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो कि इस कैथोड को नेगेटिवली चार्ज करते हैं उन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है इस कॉपर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास बन जाती है, इसको हम कहते हैं जी ये सॉलिड था। ये हमारे पास एक्वस में चूंकि आयंस प्रेजेंट हैं, इसी तरह से ये जो आयंस हैं ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है क्योंकि हमने सोल्यूशन बनाया और ये सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसकी तरफ सोल्यूशन वाले कॉपर पॉजिटिव आयंस भी माइग्रेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव जो हमारे पास प्रेजेंट है वो भी माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रोमिनेंट हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है वो कॉपर के डिपॉजिट होने का हो रहा होता है, ठीक है, जब हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को कॉपर की फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये हमने देखा जी इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन, जिसमें हमने कॉपर जो थी वो यूज की थी एनोड, कॉपर ही कैथोड यूज की थी। एनोड जो थी वो इम्प्योर कॉपर की थी, इसी वजह से हमने उसको प्योर फॉर्म में डिपॉजिट कर लिया कैथोड के ऊपर।